वेलकम टू एसआर ब्रदरहुड। आपने तो सुना ही होगा, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ये बात बिल्कुल सही है। पीस में ट्रेनिंग और तैयारी से वॉर में जीत मिलती है। इंडिया इस बात को सीरियसली फॉलो करता है, स्पेशली अभी पहलगांव टेरर अटैक के बाद। हाल ही में एयर फोर्स ने एक्सरसाइज आक्रमण शुरू किया है, जिसका मतलब साफ है, अटैक। यह ड्रिल पहलगांव अटैक के बाद शुरू हुआ है, जब पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन बढ़ा रहा है। इंडिया अब किसी भी एस्केलेशन के लिए रेडी है। यह एक्सरसाइज सेंट्रल इंडिया में हो रहा है। आईएएफ ने राफेल और SU-30 MKI जेट्स जिसमें भाग ले रहे हैं और पायलट्स कॉम्प्लेक्स मिशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें प्रेसिजन स्ट्राइक्स, टारगेट को एक्यूरेटली हिट करना, एयर डोमिनेंस, आसमान में कंट्रोल रखना और इंटीग्रेटेड वॉरफेयर, एयर, ग्राउंड और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को कंबाइन करना। ये ड्रिल हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट का है। इसका मकसद है जहां माउंटेनियस रीजन में लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स और इनेमी लाइंस ब्रीच करना की प्रैक्टिस हो रही है। मैसेज क्लियर है, इंडिया अब डिफेंसिव से ऑफेंसिव मोड में शिफ्ट कर रहा है। आक्रमण ड्रिल बालाकोट एयर स्ट्राइक की याद दिलाता है। पुलवामा अटैक के 12 दिन बाद आईएएफ के मिराज 2000 जेट ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैसा मोहम्मद के टेरर कैंप में स्ट्राइक किया। ये 1971 के बाद पहला एयर स्ट्राइक था। इंडियन जेट्स ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर अटैक किया। मिसाइल 30 मिनट का था और इसमें टेररिस्ट के खिलाफ इंडिया का नया स्टांस दिखा। चुप नहीं रहेंगे। पर बालाकोट स्ट्राइक के कुछ कमी भी थी। ज्वाइंट प्लानिंग में थोड़ी कमी थी, इंटेलिजेंस शेयरिंग में डिले हुआ, मॉडर्न एयर पावर की जरूरत थी। एक MiG-21 भी गिरा और पायलट्स अभिनंदन को पाकिस्तान ने कैप्चर किया। इंडिया ने इसे सीखा और अपग्रेड शुरू किया। चलिए देखते हैं बालाकोट के बाद क्या बदला। 2019 से अब तक इंडिया के काफी किया है। डिफेंस बजट $42 बिलियन से $75 बिलियन, लगभग 82% इंक्रीज हुआ। राफेल जेट्स अब आईएएफ के पास है, जो मीटियोर और स्कैल्प मिसाइल कैरी करता है, जिसका रेंज 150 किलोमीटर है। SU-30 में अस्त्रा और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ऐड किया गया है। S-400 सिस्टम, ये एयर डिफेंस सिस्टम अब एक्टिव है, जो 400 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकता है। पाकिस्तान के हर एयरबेस इसके रेंज के अंदर है। चलिए और अपग्रेड्स को देखते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर, P-8-1 एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन, बॉर्डर रोड कनेक्टिविटी और एयर बेस को स्पेंड किया गया है। वेपन मैन्युफैक्चरिंग में 175% का ग्रोथ हुआ है। सर्विलांस, सैटेलाइट ड्रोन और AI बेस्ड बॉर्डर सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। सबसे बड़ा चेंज है इंडिया का अप्रोच। बालाकोट के बाद इंडिया का स्टांस है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। अब क्या हो सकता है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया के पास यह ऑप्शन है, स्ट्राइक्स, बालाकोट या उरी जैसा सर्जिकल स्ट्राइक या ड्रोन स्ट्राइक करना। नेवल ब्लॉकेज, पाकिस्तान के पोर्ट जैसे कराची और ग्वादर पर प्रेशर बिल्ड करना। मिशन अटैक, पृथ्वी, अग्नि या हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक करना। सीज फायर एंड 2021 के LOC सीज फायर को खत्म करना और प्रेशर बनाना। हाइब्रिड वॉरफेयर, साइबर अटैक, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, डिप्लोमेसी से पाकिस्तान को आइसोलेट करना। पाकिस्तान भी अपना एसेट्स को बॉर्डर पे ला रहा है, पर इंडिया का स्टांस क्लियर है, टेररिज्म का जवाब मिलेगा। जब ग्लोबल पावर जैसे US, रसिया या ईरान अपने कॉन्फ्लिक्ट में बिजी है, कश्मीर का इशू भी इंटरनेशनल स्टेज पर आ रहा है। इंडिया अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इंडिया अब रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव है। एक्सरसाइज आक्रमण में राफेल, SU-30 और S-400 से लेकर मॉडर्न सर्विलांस तक इंडिया बोल रहा है, हम तैयार हैं। यह एक सीरियस मैसेज है कि टेररिज्म के खिलाफ इंडिया अपने टर्म पर एक्शन लेगा। जय हिंद।